जय श्री राम, जय श्री महाकाल। इरकॉन एक ऐसी कंपनी जो 352 का हाई बनाकर अभी 133 का लो बना के 140 पे खड़ी है। 60% स्टॉक गिरा है। पेन तो होगा ही होगा, दुख भी होगा, बट ये सेक्टर ने जो बूम मचाया था, जो धूम मचाई थी 2023-24 में, उसके बाद जो खून के आंसू रुलाए हैं, स्पेसिफिकली रेलवे सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इसी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद करिएगा, और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली इस कंपनी में क्या चल रहा है। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और तो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सी कंपनी पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। इरकॉन के ऊपर इतने सारे कमेंट्स थे तो ये तो वीडियो बनना ही था। तो जैसे कि मैं कोई भी अपना वीडियो बनाता हूं तो उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूं, इसको भी मैंने कुछ चैप्टर्स में कवर किया है। सबसे पहले न्यूज़, इरकॉन में क्या न्यूज़ चल रही है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सेकेंडली, एग्जैक्टली बिजनेस क्या है इरकॉन का, क्योंकि देखिए बिजनेस जब तक समझेंगे नहीं तब तक उसमें इन्वेस्टेड रहना है। हमने किसी और के बोलने पे ले लिया, इरकॉन का फ्यूचर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। थर्ड विल बी फाइनेंशियल्स एंड फोर्थ विल बी टेक्निकल्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं या नहीं। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूज़। ये शेयर अभी 1-2 दिन में 9% बढ़ा है। एक तो पहली चीज़, पहली मार्केट सेंटिमेंट्स की हालत ख़राब है। इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है मेघालय, जो कि एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर इसको एक अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसके बाद एकदम से स्टॉक 9% बढ़ा भी है। अब यार देखो, एक सिंपल सी बात है, जो स्टॉक पिछले 8 महीने में 50% के करीब करीब गिरे, उसको उम्मीद की अगर थोड़ी किरण दिखेगी तो वो बढ़ेगा क्यों नहीं, भागने को रेडी रहेगा। ये बनता भी था इनका। 1100 करोड़ का ये ऑर्डर है जो इनको मेघालय गवर्नमेंट से मिला है, जो इनको 36 महीने में कवर करना है, तो रेवेन्यू भी क्रिएट अच्छा खासा होगा। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इरकॉन के लिए। बट क्या इसके बेसिस पर पूरा स्टॉक में रिवाइवल हो जाएगा? नहीं, ये पॉजिटिव बात है बट ये रिवाइवल की कहानी नहीं है। तो उसके लिए पहले समझें कि बिजनेस एग्जैक्टली इस कंपनी का क्या है। सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर नंबर 2, दैट इज बिजनेस स्ट्रक्चर। बट आगे बढ़ने से पहले जो अपना कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसके बारे में डिटेल सुन लीजिए। अगर आप ऑप्शंस में खरीदी बिक्री करना चाहते हो, साथ ही साथ फ्यूचर्स में अपना पैसा लगाना चाहते हो, और तो और कहीं ना कहीं से लोन उठा के अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरा कोर्स मत लीजिएगा। मेरा कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपको सिर्फ इन्वेस्टर बनाएगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा। जितने भी बड़े लोग अपना पैसा बढ़ाए हैं, जितने भी बड़े लोगों ने मल्टी बैगर स्टॉक्स में पैसे कमाए हैं, वो तभी कमाए जब उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन रखा है, एक कंपनी को चूज़ किया है और वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। अगर वो चीज़ें सीखनी है आपको, तो ही वो आपका कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपके लिए है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, इसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इन डेप्थ सिखाया जाएगा। सो कमेंट कोर्स टू गेट द डिटेल्स। 1976 की ये कंपनी है और 1985 में इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पहले इसको मिनी रत्न कैटेगरी में डाला था और फिर अक्टूबर 2023 में इसको नवरत्न में कन्वर्ट किया गया है। अब ये मिनी रत्न और नवरत्न ऐसा क्या होता है, इनमें इनमें अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जहां पर इन्हें फंडिंग बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ने की बात भी होती है। FY24 में गवर्नमेंट ने 8% डिसइन्वेस्ट किया था इस कंपनी से। FY24 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8% का डिसइन्वेस्टमेंट किया था, जो कि काफ़ी पॉजिटिव था क्योंकि अभी भी होल्डिंग उनकी 65% पे है। अब ये चीज़ अगर मैं देखूँ ना, डिसइन्वेस्टमेंट को बहुत चीज़ें लोग गलत वे में लेते हैं, इनफैक्ट उसको नेगेटिव मानते हैं, बट इतना नेगेटिव होता नहीं है। तो एक तो ये अच्छी बात है जो इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया। टोटल मिला के इनके 400 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और 128 प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया के बाहर चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं भाई? ईरान, इराक, जॉर्डन, टर्की, मलेशिया, नाइजीरिया, ब्राज़ील एक्सेट्रा। इनके क्लाइंट्स का नाम सुनोगे ना मज़ा आ जाएगा। अब आपको लग रहा है सर ये रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो मेजरली तो रेलवे के लिए काम कर रही होगी, बिल्कुल बात सही है, बट इसके अलावा ये प्रोजेक्ट्स में भी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भी काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप भी करती है। किसके? NHAI के, हाईवे अथॉरिटी है, BHEL भी इनका क्लाइंट है, दिल्ली मेट्रो तो है ही है, इंडियन ऑयल क्योंकि उनको भी तो ट्रांसपोर्ट करना रहता है ना रेलवे के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली वो भी है, NTPC भी है, कोयला कोयला पहुंचाना है, NMDC मिनरल्स पहुंचाना है, पावर ग्रिड, ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं। और इनफैक्ट ये तो मैंने कुछ नाम लिए, ऐसे बहुत सारे हैं। तो कंपनी वाइज अगर मैं बात करूं, ज़बरदस्त कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये पैसा कमाते कहाँ से हैं? इनका 84% जो रेवेन्यू आता है ना, वो आता है रेलवे से, और बाकी 16% आता है हाईवेज और अदर प्रोजेक्ट्स के साथ में। तो देखो बिजनेस अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी चल क्यों नहीं रहा है? तो लेट अस चेक द फाइनेंशियल्स इन चैप्टर नंबर 3।
13,722 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब ये देखा जाए तो मिड कैप कैटेगरी में आती है। प्राइस अर्निंग रेशियो इसका है 18, जबकि इंडस्ट्री वालों से अगर कंपेयर करूं, देखो आरवीएनएल से करने जाओगे तो आरवीएनएल का तो 55 है, वहां से तो सस्ती लग रही है। आईआरबी इंफ्रा से करोगे तो उसका 35 है, 35। एफकॉन इंफ्रा से करोगे तो 36 और एनसीसी से करोगे तो 14। इफेक्टिवली वैल्यूएशन खराब नहीं है, मेरे को वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बढ़िया कंपनी है, वैल्यूएशन भी ठीक लग रहे हैं, बट क्या खरीद लिया जाए अभी? सब्र सब्र, वो उसके बारे में भी बात करेंगे। फाइनेंशियल्स की अपन बात करें, जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, क्योंकि एट द एंड सरकारी कंपनियों में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इनका एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं। इनको कॉन्ट्रैक्ट तो मिलने जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं कि नहीं। तो दिसंबर 2023 का अपन दिसंबर 2024 से कंपेयर करते हैं, जो अभी लास्ट क्वार्टर गया, तो 2,930 करोड़ का रेवेन्यू था दिसंबर 2023 में, जो दिसंबर 2024 में 2,600 करोड़ हुआ है, अराउंड 15% गिरा है। तो ये नेगेटिव बात होगी ना यार। रेवेन्यू कैसे गिर गया तुम्हारा तो कंस्ट्रक्शन कंपनी, इतनी बढ़िया कंपनी है तुम्हारी, इतनी बड़ी कंपनी है, तुम्हारा रेवेन्यू कैसे गिर गया? तो ये तो गलत बात होगी। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर मैं बात करूं, जो 260 करोड़ था वो भी गिर के 130 करोड़ हो गया, आधा। गड़बड़ तो है, ठीक है। आपको बढ़िया वो मिल गए, क्या बोलते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, एग्जीक्यूट तो करो। दिसंबर 2023 क्वार्टर से कंपेयर करने जा रहा हूँ, उसमें हालत खराब है। अभी तो मैं सितंबर 2024 क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पहले 245 करोड़ का था वो 86 करोड़ ही बचा है कंसर्निंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अच्छा खासा कंसर्निंग है। दिसंबर क्वार्टर खराब आया, गिरना तय था, कोई डाउट नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं, अभी के लेवल पर 65%, जो अपन ने बात करी पिछले चैप्टर में, 65% है प्रमोटर के पास में। एफआईआईज के पास में बड़ा ही है, एफआईआईज के पास एक ज़माने में सिर्फ 0.2% ही था, जो अब बढ़ के 4% हुआ है। इट्स गुड पॉइंट। एट दी एंड एफआईआईज तो हर स्टॉक में बेच ही रहे हैं, कहीं तो रख रहे हैं अपना पैसा। डीआईआईज पहले 3% थे, अब वो 1.5% है, तो गड़बड़ है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग ये कंसर्निंग है, पहले 7% पे ही थी, अब 29% पे। लेट अस कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टेक्निकल्स। टेक्निकली अगर मैं बोलूँ, 128 इसका लास्ट सपोर्ट है, अगर वो भी टूटता है तो फिर एकदम नीचे जाके 80-85 पे। 22,000 का निफ्टी ने सपोर्ट लिया है 22,000 पे, अभी 22,800 के करीब करीब चल रही है। अगर ये बढ़ते गया तो 23,150 को क्रॉस किया तो आप मान के चलो कि सारा स्टॉक मार्केट में ही रिवाइवल आ जाएगा, ये सबको उम्मीद है, तो इसमें भी आना चाहिए। अभी जिस लेवल पर है, कंसोलिडेशन कर रहा है, ये 144 143 के नीचे इतनी आसानी से नहीं जा रहा है, विच इज़ अ गुड पॉइंट, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट आपको बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन तो मैं नहीं दे रहा हूँ, आपको उसके लिए अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करनी ही पड़ेगी, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एज ऑफ नाउ मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, और मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं इरकॉन में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है और भी बहुत सारी कंपनीज है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दो वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बोलिएगा कमेंट कर दो, ताकि आपको जो भी कंपनी पे डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, ये आदमी ज़रूर बनाएगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।